अब हम समझते हैं कस्टमर की जर्नी। हम इस बिज़नेस में एंट्री करने वाले हैं और इसको अच्छे से रन करने के लिए, सक्सेसफुली चलाने के लिए हमें कस्टमर की जर्नी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कस्टमर की जर्नी स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं से और कस्टमर की जर्नी एंड होती है। इस कस्टमर की जर्नी के दौरान आपके क्या रोल्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपको क्या क्या करना है इस जर्नी में, वो हम समझेंगे। तो कस्टमर की जर्नी स्टार्ट होती है मार्केटिंग और लीड जनरेशन से, यानी कि मार्केटिंग या प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट करके आप लीड जनरेट करते हो। लीड यानी कि इंक्वायरीज, प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं वो। उसके बाद उस लीड को आप क्वालिफाई करते हो, यानी कि कंफर्म करते हो कि वो इंक्वायरी या लीड जेन्युइन है या नहीं है, उसको लगाना है सोलर या नहीं लगाना है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जब आपको पता लग जाता है कि लीड क्वालिफाइड है, यानी कि ये जेन्युइन इंक्वायरी है, उस जेन्युइन इंक्वायरी पे आप क्या करते हो, मीटिंग करते हो उस कस्टमर से, या तो कॉल्स पे करते हो या फेस टू फेस मीटिंग करते हो। उसी दौरान आप साइट इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा होता है साइट इंस्पेक्शन। साइट इंस्पेक्शन के दौरान या साइट इंस्पेक्शन के बाद आप प्रपोजल या फिर आप सिस्टम सजेशन देने के बाद, उनकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद, ये जब आप डिस्कशन जो हमने समझा था कि किस रिक्वायरमेंट के लिए क्या सजेस्ट करना है, आप सजेस्ट जब कर देते हो तो कस्टमर आपसे प्राइसिंग लेता है और आप उनको कॉस्ट बताते हो, प्राइस बताते हो और उसको क्लोज करते हो। तो जो हमारा लास्ट स्टेप हो जाता है हमारा क्लोजिंग द कस्टमर। यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, यानी कि क्लोजिंग द कस्टमर का मतलब है ऑर्डर को कंफर्म करना बाय टेकिंग अ पेमेंट। और यहीं से हमारी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी और अर्निंग की जर्नी स्टार्ट होती है। कस्टमर क्लोज होने के बाद, यानी कि ऑर्डर कंफर्म होने के बाद सेकंड स्टेप आ जाता है ऑपरेशंस का, यानी कि एग्जीक्यूशन। यानी कि आपने ऑर्डर उठा लिया है या ऑर्डर ले लिया है, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी तो करना है हमें। तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो भी समझना ज़रूरी है, जिससे कि हम कस्टमर को अच्छे से बता सकें कि किन किन स्टेप्स में उनका काम होगा और कब तक उनका काम हो जाएगा और उनके लिए पेमेंट टर्म्स क्या रहेगी और आपकी इनकम और आपका जो पे आउट है वो कैसे आपको मिलेगा। इसका भी कैलकुलेशन हमने बनाया हुआ है, इसका इंसेंटिव चार्ट, इसका इनकम चार्ट, इसका प्राइस मार्जिन चार्ट, सब कुछ हमारे पास बना हुआ है, जिसको हम आपको इस वीडियो के एंड में आपको बता देंगे। अब हम आते हैं ऑपरेशन पार्ट पे। तो ऑपरेशन पार्ट स्टार्ट होता है हमारा डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग से, यानी कि जो आपने साइट इंस्पेक्शन करी थी उस इनपुट के आधार पर हमारी डिज़ाइन टीम जो है उसको डिज़ाइन करती है, यानी सिस्टम का डिज़ाइन होता है कि कितने हाइट पे स्ट्रक्चर लगेगा, कितने पैनल्स लगेंगे, कौन सी साइज़ की केबल लगेगी, सारे ऑपरेशंस, यानी जो भी कंपोनेंट्स हमने समझे थे उस सभी कंपोनेंट्स की क्वांटिटी और सब कुछ डिसाइड होता है। डिज़ाइन इंजीनियरिंग के बाद तुरंत हम फाइल करते हैं मीटरिंग के लिए, यानी कि नेट मीटरिंग के लिए, और साथ ही साथ अगर सब्सिडी वाला कस्टमर है तो सब्सिडी के लिए फाइल करते हैं, टैक्स बेनिफिट वाला है तो उसको कमर्शियल कैटेगरी में हम मीटरिंग के लिए फाइल करते हैं। तो इसे हम कहते हैं नेट मीटरिंग और सब्सिडी लाइजनिंग वर्क, जिसे हम परमिट और अप्रूवल लेना कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है एज पर द सिस्टम डिज़ाइन और सिस्टम रिक्वायरमेंट, और कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से मटेरियल को प्रिपेयर करना है, यानी कि मटेरियल प्रिपरेशन टू डो डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं मटेरियल प्रिपरेशन एंड डिलीवरी एंड डिस्पैच। थर्ड आता है इसके बाद, जब मटेरियल डिलीवर हो जाता है उसके बाद हमारा काम होता है इंस्टॉलेशन का, यानी कि उस मटेरियल को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जाए एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, एज पर द एमएनआरई स्टैंडर्ड, एज पर द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इंस्टॉलेशन कमीशनिंग जो टीम होती है वो आती है, एज पर द डिज़ाइन सिस्टम को इंस्टॉल करती है, उसको अप एंड रनिंग करती है। एंड थर्ड, इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है उसमें आता है हमारा हैंड ओवरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जब आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाए उसके बाद डिपार्टमेंट के अप्रूवल्स के बाद मीटर जब लग जाता है तो हम इस सिस्टम को हैंड ओवर करते हैं टू द कस्टमर और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या देख सकते हैं और इसको यूज़ करने के तरीके क्या हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं। इसके बाद कस्टमर से हम फीडबैक और एक रिव्यू लेते हैं। उसके बाद हम कस्टमर को बताते हैं कि ये हमारा सपोर्ट और ये सर्विस नंबर है, जिससे कि आप इन फ्यूचर कोई भी कंप्लेंट या कोई भी सर्विस हो तो आप हमें इस नंबर पे हमारी टीम को रीच कर सकते हैं। हम आपके सर्विस और कंप्लेंट के लिए तत्पर रहेंगे इन फ्यूचर कमिंग ईयर्स के लिए। तो इस पूरे माध्यम से हम समझ पाए कि कस्टमर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है। तो इस जर्नी में हमारा क्या रोल था? एज अ सोलर एडवाइजर पार्टनर हमारा रोल था कस्टमर की इंक्वायरी जनरेशन से लेकर कस्टमर को क्लोज करना, यानी कि ऑर्डर कंफर्म करना। उसके बाद की जो जर्नी है
वो आप सोलरमेट यानी कि हमारी कंपनी को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकते हैं, यानी कि हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये काम हम बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए आपको फ़ायदा क्या होगा? अगर यही टीम आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसके लिए सेटअप रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए आपको टीम रिक्वायर्ड होगी। लेकिन हमारे साथ एज अ सोलर एडवाइज़र पार्टनर जुड़ के आपको ये ना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, ना टीम हायर करनी है, और ना ही आपको कोई मटेरियल का स्टॉक या इन्वेंट्री रखना है। ये पूरा सेटअप कॉस्ट जो है आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमने ये सोलर एडवाइज़र पार्टनर प्रोग्राम को लाए हैं, जिसमें कि आपको ये सारे कॉस्ट और ये सारे प्रोसेस से इन्वॉल्व ना होना पड़े। साथ ही साथ फ्यूचर की जो सर्विस और कंप्लेंट्स होंगी या सपोर्ट टीम तैयार करनी है, उसका भी हेडेक आपको नहीं रहेगा। अब हमने समझ लिया कि कस्टमर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, इसमें आपका क्या रोल है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और कंपनीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंपनी का क्या रोल है। इस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होने से आपको ये पता लग गया कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर लाने से कस्टमर को क्लोज करने तक रहेगा। कंपनी का काम उस कस्टमर यानी कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से लेकर फ्यूचर की जो सर्विस और कंप्लेंट है उसको देख रेख करने का रहेगा। अब हम समझेंगे कि हमारे पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी है, यानी कि कितना हम अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, बेसिक से कैलकुलेशन ले लेते हैं। आपको ये आइडिया लगाना है कि आपके एरिया में या आपके पिन कोड एरिया में कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनका बिल 3000 से ऊपर आता है, या कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज या कमर्शियल बिजनेस ऑफिस शॉप्स को आप टारगेट कर सकते हैं और उनको आप सोलर के लिए एडवाइस कर सकते हैं। इसका जो इंसेंटिव चार्ट है या पे आउट चार्ट है या कमीशन चार्ट है, हमने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो एज इफ राइट नाउ आप हमारे इस वीडियो के लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं उस शीट को। ये रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के लिए हमारी शीट बनी हुई है, जिसमें आपको सोलरमेट की तरफ से लीड्स भी मिलेगी। उस लीड को अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा हर एक सिस्टम पे। उसके बाद जब आप साइट इंस्पेक्शन करें तो साइट इंस्पेक्शन के लिए भी हम इंसेंटिव और कॉस्ट आपको एज ए बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ़ इन केस अगर वो लीड आपकी है तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, और वो सेल अगर आप EMI पे कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर आप एक्स्ट्रा मार्कअप मार्जिन लगा लेते हैं तो जो मार्कअप मार्जिन है वो कम्प्लीटली आपका हो जाता है। तो आप एक एवरेज लगा सकते हैं कि एक एवरेज ऑर्डर जो मिनिमम से मिनिमम ऑर्डर हमारा 3 किलोवाट का है, 3 किलोवाट के ऑर्डर पे आप करीब करीब 10,000 से लेकर 15,000 रुपये का मार्जिन ईजीली कमा सकते हैं फ्रॉम वन कस्टमर। और यही चीज़ अगर आप 15 किलोवाट पे चले जाते हैं तो करीब करीब ये हो जाता है हमारा 40 से 50,000 रुपये तक के आसपास। तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी समझनी है कि मैं एज ए सोलर एडवाइज़र पार्टनर कितना काम कर सकता हूँ या कितना काम कर सकती हूँ।